हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेगास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीर की साखियाँ और कबीर की साखियों में से साखी नंबर 6। भक्तिकाल की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी कविता में क्रांति का स्वर, समाज सुधार की भावना और एक सच्चे भक्त की पुकार नजर आती है, जो कि उनकी भाषाओं में अलग तरह की भाषाओं का मिश्रण नजर आता है। ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। तो इसीलिए उनकी भाषा को सदु खड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे और ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक थे। इसीलिए भगवान की भक्ति के लिए आडंबर की अपेक्षा मन की शुद्धता एवं पवित्र आचरण को उनकी आवश्यकता उन्होंने बताया है। कबीर जी उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा धर्म एवं जाति के नाम पर होने वाले अत्याचारों का डटकर विरोध किया। तो ऐसे महान विभूति कबीर जी आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं उनकी साखी नंबर 6। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अब देखिए यहाँ पर इस साखी के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने सांसारिक और ज्ञानी व्यक्ति के जीवन के अंतर को समझाया है। कबीर कहते हैं कि सारा संसार सुखी है। सांसारिक व्यक्ति खाने पीने और सोने में जीवन व्यतीत करता है। वह इसी को सच्चा सुख मानकर इसमें डूबा हुआ है। दूसरी ओर मैं संसार की नश्वरता को समझ चुका हूँ। मैं अर्थात कबीर जी यहाँ पर कवि, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उसके वियोग में रो रहा हूँ, उसके वियोग में मैं रो रहा हूँ और उदास हूँ। तो यहाँ पर कबीर जी ने एक साखी के माध्यम से बहुत बड़ा अर्थ बता दिया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। एक बार इसका अर्थ फिर एक बार देखेंगे हम। कबीरदास के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना है, वही व्यक्ति सुखी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार की नश्वरता को देखकर ईश्वर प्राप्ति के लिए रोता है, वह दुखी है। यहाँ सोना शब्द सांसारिक सुखों में डूबे रहने का प्रतीक है तथा जागना ज्ञान प्राप्त होने का प्रतीक है। इन शब्दों का प्रयोग कवि ने यह बताने के लिए किया है कि मूर्ख व्यक्ति अपना जीवन यूं ही निश्चिंत रहकर नष्ट कर देता है। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है। वह ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और दुखी रहता है। वह चाहता है कि मनुष्य भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। और इसीलिए यहाँ पर अंत में सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। जिसे सच्चे ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा जाग गई, वो हमेशा दुखी रहता है, अर्थात वो उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन जो अंधकार में है, जो इसी विश्व को, इस संसार को, सांसारिक माया को सब सुखों का साधन मानते हैं, वो इसी में लिप्त है। तो यहाँ पर सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर जी ईश्वर के लिए रोते हैं और सांसारिक मोहमाया में लिप्त होने के कारण सभी संसार सुखी हैं। तो इस छोटी सी साखी के माध्यम से बहुत बड़ा अर्थ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ऐसी नई नई वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।